हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारे यूपी टेट 2023 की जो ईवीएस की सीरीज चल रही है उसमें आज ये हमारी 4th क्लास है। 4th क्लास में आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है सतत एवं धारणी विकास, यानी किस चीज को सतत विकास कहा जाता है, किस चीज को धारणी विकास कहा जाता है। तो धारणीय या सतत विकास जो भी चीज होती है, इस टॉपिक से यूपी टेट 2023 में जितने भी क्वेश्चन है, आई होप कि जो ये क्लास है इससे आपके कवर हो जाएंगे। इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर में भी जितनी बार भी यूपी टेट के एग्जाम हुए हैं उन सभी में ईवीएस में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सतत विकास या धारणीय विकास, इसका अर्थ क्या होता है। तो धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। जो सतत विकास होता है या जिसे धारणीय विकास कहते हैं, उसका अर्थ होता है कि किसी भी कार्य प्रणाली को, किसी भी कार्य को इस प्रकार से किया जाए, कोई भी किसी को सुविधा देनी है वो इस प्रकार से दी जाए कि वो वर्तमान में तो हमारे लिए बहुत अच्छी साबित हुई, लेकिन फ्यूचर के लिए भी, भविष्य के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हो। यानी ऐसी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही इन सभी चीज़ों पर कार्य करना है। तो धारणीय विकास की वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत वर्तमान की आवश्यकता यानी जो अभी है वो आवश्यकता और भविष्य की आवश्यकताओं दोनों को ही ध्यान में रखा जाता है। तो धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों का उचित प्रयोग करना है। जो धारणीय विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका अर्थ होता है जितने भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं उनका यूज हम इस प्रकार से करें कि वो हमारे लिए एक प्रकार से बेनिफिशियल रहें, उनका उचित रूप से प्रयोग किया जाए, यानी कि उनका कोई भी दुरुपयोग ना हो। एकदम उनकी किस चीज़ की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जा रहा है, लोगों के लिए ये चीज़ें कितनी ज़्यादा अच्छी साबित होंगी, लोगों के फ्यूचर में ये चीज़ें कैसे बेनिफिशियल रहेंगी। तो पृथ्वी पर जितने भी चीज़ें, जितने भी संसाधन पाए जा रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि इन सभी चीज़ों को फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों को ही ध्यान में रखकर ही कार्य किया जाना चाहिए। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 ने इसका पूर्ण समर्थन किया था। यानी कि सन 1992 में रियो डी जेनेरियो में एक पृथ्वी सम्मेलन हुआ जिसमें एजेंडा 21 के नाम से जिसे जाना गया। सन 1992 में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना गया। इसका पूर्ण समर्थन किया, यानी सतत और धारणीय विकास का इस शिखर सम्मेलन में पूर्ण रूप से समर्थन किया गया। पूर्ण रूप से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मतलब एक तरीके से समर्थन किया गया। उसके बारे में जितनी भी राय थी, जितनी भी चीज़ें थी, उन सभी को एक प्रकार से अच्छे से देखा गया कि ये फ्यूचर की आवश्यकताओं को पूरा करेगा या नहीं, वर्तमान में हमारे लिए किस प्रकार से लाभदायक होगा। इन सभी चीज़ों को सतत विकास के अंतर्गत रखते हुए बहुत अच्छे से देखा गया। उसके बाद है सतत विकास के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है कि जैव विविधता का संरक्षण करें। यानी कि लोगों के सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए मुख्य रूप से जो आवश्यक है उसका अर्थ है जैव विविधता का संरक्षण करें। यानी कि जो जैव विविधता है उसको एक प्रकार से संरक्षित किया जाना चाहिए। प्रदूषण पर नियंत्रित रखें, यानी कि जो प्रदूषण है, पूरे जो क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है, उन सभी चीज़ों को नियंत्रण में रखें। उन सभी चीज़ों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, किन किन संसाधनों का यूज करके जैव विविधता का संरक्षण किया जा सकता है, प्रदूषण का नियंत्रण किया जा सकता है, ये सभी चीजें सतत विकास में एक आवश्यक तत्व के रूप में मानी गई थी। निर्धनता को घटाएं, एक प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अर्थ ये भी निकलता है कि जो निर्धनता है उसे किस प्रकार से हटाया जाए। लोगों को रोजगार दिए जाने चाहिए, लोगों को अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि उसकी जो निजी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति हो सके। लोगों को शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहिए ताकि उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। तो ये सभी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत रखी गई। शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा करें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक अर्थ ये भी रहा कि जो शिक्षा है उसी के द्वारा इन सभी चीज़ों को, यानी कि ये जितने भी
संसाधन है, जितनी भी चीज़ें हैं, अगर एक इंसान शिक्षित होता है तो उसी के द्वारा इन सभी का भी संरक्षण किया जा सकता है। तो अगर शिक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, शिक्षा के अंतर्गत चीज़ें की जाएंगी, तो उससे इन सभी चीज़ों में भी लाभ प्राप्त होगा और लोगों की जो प्रेजेंट और फ्यूचर की जितनी भी आवश्यकताएं हैं उन सभी की पूर्ति अच्छे से की जा सकेगी। संसाधनों का उचित प्रयोग किया जा सके, यानी कि जो भी हमें जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण करने के लिए जो भी संसाधन प्राप्त हुए हैं उन सभी का उचित उपयोग किया जाना चाहिए। इत्यादि चीज़ों का प्रयोग करने से हमारा सतत विकास का लक्ष्य पूर्ण किया जा सकेगा। यानी कि जो हमारा सतत विकास का लक्ष्य है, अगर हम इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे, इन सभी चीज़ों का सही यूज़ करेंगे, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपनी कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाएंगे, तो इससे हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसका जो लक्ष्य है, उसका जो टारगेट है, वो पूर्ण किया जा सकता है। उसके बाद है सतत विकास को मुख्य रूप से ऐसे संसाधन, ऐसी चीज़ों का उपयोग किया जाता है जो वर्तमान में और भविष्य में दोनों में उपलब्ध रह सकें। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमेशा ऐसे संसाधनों का, ऐसी चीज़ों का यूज़ किया जाता है जो कि हमारे प्रेजेंट में भी रह सके और फ्यूचर में भी वो चीज़ें सिक्योर रह सकें, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके, ताकि दोनों की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से चलाया जा सके। उसके बाद है नेक्स्ट चीज़, मुख्य रूप से धारणीय विकास के 5 क्षेत्र माने जाते हैं। जो धारणीय या सतत विकास है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसके 5 क्षेत्र माने जाते हैं। वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं? जल क्षेत्र है, ऊर्जा क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, जैव विविधता क्षेत्र है। यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो मुख्य रूप से जो क्षेत्र माने जाते हैं, एक जल क्षेत्र, ऊर्जा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और जैव विविधता क्षेत्र। इन सभी चीज़ों को, यानी ये 5 जो क्षेत्र हैं, वो धारणीय विकास के प्रमुख रूप से 5 क्षेत्र माने जाते हैं। उसके बाद है धारणीय विकास में 17 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रयोग स्टार्ट किया गया, उस समय इसके 17 लक्षण, यानी जो 17 लक्ष्य हैं, वो निर्धारित किए गए। अगर क्वेश्चन आता है कि सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए, तो 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करने का उद्देश्य रखा गया है। तो जो ये लक्ष्य हैं जिन्हें पूर्ण करना है, उन्हें कब तक पूर्ण करना है? उन्हें पूर्ण करना है 2030 तक। उसके बाद है धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 में प्रस्तावित किया गया। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लक्ष्य है, वो सबसे फर्स्ट टाइम जब यूज़ किया गया तो 2012 में Rio+20 में प्रस्तावित किया गया। उसके बाद में सतत विकास 2017 के सूचकांक में भारत का 116वां स्थान है। यानी अगर सतत विकास सूचकांक 2017 को देखा जाए तो इसमें जो इसके ये सम्मेलन चले हैं, इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसको अगर ध्यान में रखकर चीज़ें देखी जाएं तो जो इंडिया का स्थान है वो इसमें 116वां स्थान है। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। आई होप कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगी। तो आज हमारी जो सतत विकास की क्लास है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो क्लास है, इसकी थ्योरी में फिलहाल इतना ही। यूपी टेट 2023 के लिए ईवीएस या अदर जितने भी सब्जेक्ट हैं, उन सभी की थ्योरी कंप्लीट करने के लिए लवली एकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों के लिए पर डे एक ना एक वीडियो आती रहेगी। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट के बारे में आपको थ्योरी कंप्लीट करा दी जाएगी। हर सब्जेक्ट के PYQ प्लस मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें ही लवली एकेडमी पर कंप्लीट करा दी जाएंगी। तो सभी लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए पर डे जितनी भी वीडियो डाली जा सके उन सभी के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज की हमारी इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।